हर साल जब भी एग्जाम का टाइम आता है तब सारे स्टूडेंट को बस एक ही मैसेज मिलता है कि तुम्हारे पेपर लीक हो चुका है। और ये मैसेज आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू मिलते हैं। आपको भी मिले होंगे, मुझे भी मिले थे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि हम बात कर रहे हैं पेपर लीक के बारे में। और अक्सर बच्चे इन सारी चीज़ों को सुनकर, देखकर और इसके बारे में सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना टाइम पेपर आने के वेट में वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो को 4 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या सच में आपको पेपर मिलते हैं और क्या 2026 में आपको पेपर मिलेंगे। और तीसरा हम जानेंगे पेपर लीक होने के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। और फोर्थ हम जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कि एक अच्छा सा रियलिटी चेक, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि क्या इस साल पेपर मिलेंगे। देखो, हर साल जब एग्जाम का टाइम आने लगता है तो सारे स्टूडेंट कोई ना कोई शॉर्टकट में लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें कोई भी अरेंजमेंट करके पेपर बस मिल जाए। ठीक है, तो देखो, पेपर 90% केसेस में नहीं मिलते हैं। 90% केसेस में आपको क्या किया जाता है, आपके आपके सिटी में जो फेमस कोचिंग्स है वहां से आपको कोई न्यूज़ मिल जाएगी, कोई मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर से मिल जाएगा। ठीक है, कोई अगर प्राइवेट करवा रहा है उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जितने सोशल मीडिया ऐप्स है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी आजकल मिलने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से 90% केसेस में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम लगाने लगी है पेपर लीक के ऊपर। हाँ, पेपर लीक हुए थे, वो भी बहुत मेजर केसेस में, जहां पर 2017 और 2023 में एसएससी और नीट के एग्जाम इनकी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, चांसेस उसमें भी नहीं थे, पर उस टाइम ऐसा हुआ था। पर उसके बाद कभी भी फाइनल ईयर का पेपर लीक नहीं मिला है। ठीक है, मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिए आप लोग कि उसके बाद आपको कभी भी पेपर नहीं मिला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट लगा रही है उसके ऊपर सिस्टम। और हर एग्जाम सेंटर में आपको ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाएंगे। तो अभी पेपर लीक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब हम दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं कि क्या 2026 में क्या कोई चांसेस बनते हैं, क्या हमें पेपर मिलेगा, क्या हमें वेट करना चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो देखो, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम, कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कमी है अभी भी, तो चांसेस हैं कि पेपर अभी मिलेगा। पर मुझे बस इतना आप लोग बताइएगा कमेंट में कि अगर आपको मैं पेपर दे दूं, ठीक है, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, आप लोग उसमें से कितना सॉल्व कर पाएंगे। कई बच्चे तो सिर्फ क्वेश्चन ढूंढने में, आंसर ढूंढने में ही लगे रहेंगे और इस वजह से आप अपना पूरा साल बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो सबसे सही समझदारी यही है कि पेपर आए या फिर ना आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कोई पेपर मिल रहा है, ठीक है, और ऑब्वियसली मेरी बात बिल्कुल सच है, जब भी आप 2026 में अपना बोर्ड पेपर देने जाओगे ना, आपको पक्का ये बातें, रूमर्स फैलते हुए मिलेंगे कि आपके पेपर लीक हो गए हैं, मैथ्स का, फिजिक्स का। ठीक है, जो हार्ड एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा फैलती हैं सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों के आपको पेपर मिल गए हैं। ठीक है, मतलब आपको पेपर मिलेंगे, ऐसी चीज़ें फैलने लगती हैं। तो देखो, अगर आपको पेपर मिलता भी है तो वो आपको रियल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री में कोई पेपर नहीं देने वाला है। ठीक है, और अगर आप पेड भी करते हो, अगर आप प्राइवेट भी देते हो, ठीक है, तब भी आपको सिर्फ मॉडल पेपर पकड़ा दिए जाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर पकड़ा दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं 2026 में कि कितने % चांसेस बनते हैं पेपर लीक होने का रियल वाले, तो ये बिल्कुल 0 है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, अगर आप पकड़े जाते हो, ठीक है, अगर आप पेपर ऊपर में लीक करते हो या फिर पेपर को लेते हुए पकड़े गए, तो आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, अब हम तीसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, जो कि है पेपर लेने देने या फिर पेपर को शेयर करने के अंजाम क्या होते हैं। ठीक है, पेपर लीक करने के। तो देखो, पेपर लीक करते हो अगर आप पकड़े गए, तो मैंने आपको बताया आपको जेल भी हो सकती है और आप पर परमानेंट बैन लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपकी जाएगी वो है आपकी रिस्पेक्ट। सोसाइटी में आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कहीं शिफ्ट हो जाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में भी आपको इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पर FIR हो चुकी है। तो
सिंपल सा सीधा सा आपको बस इतना ही काम करना है कि इन सारे झमेलों से दूर रहो, ठीक है। और अगर आपको पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो मैं आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कोई भी चीज़ें, कोई भी टफ से टफ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैं डेली अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। और सिर्फ आप लोगों के लिए है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ पर आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी ही। और अगर मैं कोई चैप्टर छोड़ दे रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि रियलिटी चेक आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको बस इतना ही करना है कि आपको सिर्फ अपनी ये मेंटेलिटी बना के रखनी है कि पेपर आए या फिर ना आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, अगर आप पेपर के भरोसे बैठे रहते हो, क्योंकि मैंने अभी कहा कि कुछ % चांसेस हैं, तो अगर आप इस पेपर आने के भरोसे बैठे रहोगे तो आप अपना फ्यूचर श्योरली खराब करने वाले हो। क्योंकि अगर पेपर नहीं आता है तब आप क्या करोगे। और बोर्ड एग्जाम में चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप सोच रहे हो कि आप क्या बोलते हैं, चिट्स बना लोगे, आप किसी ना किसी तरीके से अपने फ्रेंड से पूछ लोगे। ऐसा नहीं हो सकता है। बोर्ड पेपर बहुत स्ट्रिक्ट पेपर होते हैं, ठीक है। और मैं एक बात बहुत कंफर्म बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड पेपर बहुत इजी भी आते हैं, ठीक है। बस आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या लिखना है, आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड की है। द टोटल एनसीईआरटी पर ही आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही एकमात्र परमानेंट सोल्यूशन है, मतलब कि रियल मेहनत। और रियल मेहनत ही परमानेंट सोल्यूशन है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने का, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बस मैं आपसे इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद द टोटल एनसीईआरटी पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जाकर उनको वॉच कीजिए और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आई होप आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या सच में पेपर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, ठीक है। 2026 में क्या केस होने वाला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल। हम ऐसी ही रियल प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे अपने एग्जाम टाइम तक। अभी भी 4-5 महीने बचे हैं, आराम से पढ़ाई करो। द टोटल एनसीईआरटी पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बताते जा ही रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को फॉलो करो, इस चैनल को फॉलो करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।